गर्भावस्था के दौरान सेक्स एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसे लेकर कई महिलाएं और उनके साथी संकोच करते हैं। लेकिन अगर आपकी गर्भावस्था सामान्य है तो आमतौर पर संबंध बनाना सुरक्षित होता है। ये एक निजी और संवेदनशील विषय है और इस पर निर्णय लेते वक्त आपको अपनी भावनाओं, शारीरिक स्थिति और आराम का ख्याल रखना चाहिए। इस विषय को हम और आसान तरीके से समझते हैं ताकि इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें और अपने अनुभव को आरामदायक बना सकें। गर्भावस्था में संबंध बनाना क्या ये सुरक्षित है? अगर आपकी गर्भावस्था सामान्य है और कोई जटिलताएं नहीं है, तो सेक्स करना सुरक्षित होता है। आपके शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा है, जैसे कि एमनियोटिक द्रव, गर्भ में पानी और सर्वाइकल म्यूक्स, गर्भाशय की दीवार, जो आपके बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। सेक्स से बच्चे को कोई खतरा नहीं होता। हालांकि शारीरिक और मानसिक बदलाव हो सकते हैं जो आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपनी और अपने साथी की भावनाओं को समझें और साथ में ये फैसला करें। गर्भाशय की सुरक्षा: सेक्स के दौरान आपके साथी का शारीरिक संपर्क आपके पेट तक नहीं पहुंचता और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि जब आप सेक्स कर रही होती हैं, तब भी आपका बच्चा सुरक्षित रहता है। शारीरिक असुविधा: गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, पीठ में दर्द या ब्रेस्ट का आकार बढ़ना, जो सेक्स में असुविधा पैदा कर सकते हैं। इन बदलावों को समझना और अपने साथी के साथ मिलकर अपनी सेक्स लाइफ को आरामदायक बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको असहजता महसूस होती है, तो आपको इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि आप दोनों का अनुभव सुखद हो। 2. गर्भावस्था के 3 त्रैमासिकों में सेक्स। पहला त्रैमासिक 1 से 12 सप्ताह। इस समय हार्मोनल बदलाव और शारीरिक असुविधाएं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस और थकान हो सकती है, जिससे सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। कई महिलाओं को इस समय बिल्कुल भी सेक्स में रुचि नहीं होती और ये बिल्कुल सामान्य है। ऐसे में अपने साथी से इस बारे में बात करें और एक दूसरे को समझें। अगर किसी प्रकार का खून आ रहा हो या पेट में दर्द हो, तो सेक्स से बचना चाहिए। दूसरा त्रैमासिक 13 से 26 सप्ताह। इस समय गर्भावस्था का सबसे आरामदायक समय हो सकता है। हार्मोनल बदलाव स्थिर हो जाते हैं और थकान और मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है। इस दौरान सेक्स की इच्छा भी बढ़ सकती है। आपका शरीर और मन भी ज्यादा तैयार महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो, तो आप सेक्स की स्थिति को आरामदायक बना सकते, जैसे साइड में लेटकर या महिला ऊपर की स्थिति में। इस समय अपने शरीर और भावनाओं को समझना और अपने साथी के साथ सहजता से संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा त्रैमासिक 27 सप्ताह से डिलीवरी तक। इस समय पेट का आकार बढ़ने लगता है और शरीर में असुविधा हो सकती है। आप और आपका साथी संबंध बनाने की स्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं ताकि दोनों को आराम मिले। इस दौरान गहरी पैठ और जोरदार गति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक असुविधा हो सकती है। अगर आपको समय से पहले प्रसव का खतरा है या डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, तो इस समय संबंध बनाने से बचना चाहिए। 3. गर्भावस्था में सेक्स में असुविधा के कारण। हार्मोनल बदलाव। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलावों के कारण कुछ महिलाओं को वजाइनल ड्राइनेस, सूखापन या जलन हो सकती है, जबकि दूसरों को अधिक ल्यूब्रिकेशन, स्नेहन महसूस हो सकता है। ये बदलाव शारीरिक असुविधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अपने साथी से खुलकर बात करना और पानी आधारित ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना मदद कर सकता है। पीठ और शारीरिक दर्द। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है, शरीर में दर्द और असुविधा महसूस हो सकती है, खासकर पीठ में। इससे सेक्स करना असहज हो सकता है। इसलिए अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेक्स की पोजीशन बदलना जरूरी होता है। अगर आप आराम से महसूस करती हैं, तो यह सब कुछ और भी सुखद बन सकता है। थकान और मॉर्निंग सिकनेस। पहले 3 महीनों में थकान और जी मिचलाना हो सकता है, जो सेक्स की इच्छा को कम कर सकता है। अगर आप थकी हुई महसूस करती हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है कि आप उस समय सेक्स को टाल दें और अपने साथी से अपने आराम की बात करें। 4. सेक्स के लिए एहतियात। आरामदायक स्थिति, साइड में लेटकर। ये स्थिति खासतौर से आरामदायक होती है क्योंकि पेट पर दबाव नहीं पड़ता और आप सहज महसूस करती हैं। महिला ऊपर। इस स्थिति में
महिला को अपने शरीर पर नियंत्रण होता है और वह आराम से सेक्स कर सकती है। ल्यूब्रिकेशन, अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस महसूस हो रही है, तो आप पानी आधारित ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपके अनुभव को अधिक सुखद बना सकता है। संचार, संबंध बनाने के दौरान अपने साथी के साथ अच्छे बातचीत का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी स्थिति में आप असहज महसूस करती हैं या आपकी कोई भावना आ रही हो, तो उसे शेयर करें। यह बात आपके दोनों के अनुभव को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। 5, कब सेक्स से बचें? खून आना या स्पॉटिंग, अगर आपको गर्भावस्था के दौरान खून आ रहा हो या कोई अनहोनी हो, तो सेक्स से बचें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। प्लेसेंटा प्रिविया, अगर प्लेसेंटा की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भाशय में बनता है। यह आपके गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है और गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो डॉक्टर सेक्स से बचने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था में जटिलताएं हो सकती। समय से पहले प्रसव का खतरा, अगर आपको समय से पहले प्रसव का खतरा है या आपकी सर्विक्स कमजोर है, तो डॉक्टर सेक्स से बचने की सलाह दे सकते हैं। बेड रेस्ट या प्रतिबंध, अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट या सेक्स से बचने के लिए कहा है, तो उस समय सेक्स से बचें। 6, मानसिक और भावनात्मक पहलू, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण आपके मानसिक और भावनात्मक हालात बदल सकते हैं। मूड स्विंग्स, शारीरिक बदलाव और शरीर के बारे में असुरक्षा महसूस करना आम बात है। इन सब चीजों से आपकी सेक्स लाइफ प्रभावित हो सकती है। कुछ महिलाएं अपने शरीर को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि कुछ को इस समय में अधिक अंतरंगता की आवश्यकता महसूस होती है। इस दौरान सबसे जरूरी चीज होती है आप और आपके साथी के बीच समझदारी और संवाद। खुले दिल से एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का समर्थन करना आपको मानसिक रूप से आरामदायक बना सकता है। निष्कर्ष, गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन यह पूरी तरह से आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप और आपका साथी आपसी समझ और संवाद से इस विषय को संभालें, तो यह अनुभव न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि सुखद भी होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखें और जब भी जरूरत हो, डॉक्टर से सलाह लें।